हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, अक्टूबर का जो महीना है वो लगभग में आधा होने वाला है और रबी के सीजन की जो फसलें हैं किसान भाइयों, उनकी जो बुवाई इस टाइम पर खटाखट चल रही है। तो किसान भाइयों, इस टाइम पर बहुत ही कम किसान भाई जो हैं जो कैश क्रॉप होती है, नकदी फसलें होती है, उनकी जो बुवाई है बहुत कम करते हैं। जैसे कि आलू वगैरह, मटर वगैरह हो गई, तो इन चीजों की जो बुवाई वगैरह है किसान भाई बहुत ही कम करते हैं। और सबसे ज्यादा लोग किसान गेहूं वगैरह के पीछे पड़े रहते हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी नकदी फसल के बारे में बताऊंगा जो अपने यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में किसान करते हैं। यदि किसान भाई उसकी खेती करते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी इनकम देखने को मिल सकती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों चना की सफल खेती कैसे करें, चना की खेती के बारे में करेंगे हम आपसे बातचीत और बताएंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि चना की विश्लेषण से खेती। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चना है, जो चना अपने यहाँ पर किसान भाई उत्तर प्रदेश में सबसे ही ज्यादा कम होता है। क्योंकि ये जो चना की खेती है किसान भाइयों, थोड़ा तैयार होने में अधिक समय लेती है, लेकिन इसका जो मार्केट में रेट होता है किसान भाइयों, लेकिन आजकल जो इसका रेट है लगभग में 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो डिजीज वगैरह लगते हैं, इसके प्रमुख कुछ कारण हैं जिसकी वजह से अपने यहाँ पर कम हो रहा है। लेकिन जो किसान भाई इसकी करते हैं खेती, तो वो बहुत ही कम समय में हो जाते हैं हिमालय वाले। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से चना की फुल खेती के बारे में करूंगा आपसे विश्लेषण से बातचीत, और आपको बताएंगे कि चना की खेती बहुत ही कम समय में कैसे तैयार करके एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज मैं आपको एक चना की सफल खेती के बारे में बताने वाला हूं। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी इंप्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी आपको मिल सके। तो किसान भाइयों, लेना है बेहतर आइडिया तो आप लोग देखें किसान मीडिया। तो किसान मीडिया यूट्यूब चैनल से जुड़े और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करें, और खेती से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी तकनीकी भरी वीडियो देखिए। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार एक बार फिर से प्यारे किसान भाइयों। अब मैं आपको चना की एक सफल खेती के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे विश्लेषण से बातचीत, और आपको बताएंगे कि आप लोग चना की बहुत ही कम समय में खेती करके लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं किसान भाइयों। क्योंकि इस टाइम पर जो मार्केट में जो दलहनी फसलों का जो राजा है वो है चना, और दलहनी फसलों की जो रानी होती है किसान भाइयों वो होती है मटर। तो इस टाइम पर राजा और रानी दोनों का चल रहा है टाइम, और बहुत ही कम समय में होगी तैयार। और इन दोनों के जो मंडी रेट है मार्केट के, वो हमेशा आसमान को छूते हैं इनके भाव। तो आप भी लगाइए चना की खेती और बहुत ही कम समय में कमाइए एक अच्छी खासी मोटी इनकम। तो सबसे पहले किसान भाइयों, मैं एक नंबर क्वेश्चन पर बात करना चाहूंगा कि किसान भाइयों का सबसे पहले एक ये सवाल रहता है कि मैं चना की खेती किस प्रकार की मृदा में करें, उसका सिलेक्शन कैसे करें। तो वैसे तो हम चना की जो खेती होती है किसान भाइयों हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा उत्पादन मिलता है वो होता है भूरी दोमट मृदा, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में हो तो अच्छा रहता है। जो हल्की फुल्की दोमट मिट्टी हो, हल्की मोटी मिट्टी भी हो तब भी सही रहेगा। और किसान भाई, चना की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें जो पानी की व्यवस्था होती है वो आपके खेत के आसपास में हल्की फुल्की हो तब भी चल जाएगा। क्योंकि चना की फसल में बहुत सारे पानी आपको देने पड़ते नहीं है, लगभग में 3 से लेकर के 4 पानी में पूरी आपकी जो फसल है वो पक करके तैयार हो जाएगी। और 1-2 अगर बारिश के वजह से लग गया तो वहां से आपको एक भी पानी देने की जरूरत आवश्यकता पड़ेगी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए। फिर उसके बाद में नंबर 2 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा किसान साथियों कि यदि आपको एक अच्छी खासी खेती करना है तो सबसे पहले किसान भाई आपको एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें जल भराव जैसी जो समस्याएं होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती। ये थोड़ा बहुत जल भरता हो तो वहां से जल निकालने की उचित व्यवस्था रखना चाहिए, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम चना की खेती नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान भाइयों, आपको इस टाइम पर यदि बारिश के मौसम की आपने अभी तक कोई भी जुताई नहीं कराई है तो लगभग 2 से लेकर के 3 गहरी जुताई करवा लें,
जिससे आपकी जो खेत के विभिन्न प्रकार की जो खरपतवार हैं वो सड़ सकें, और सड़ने के बाद में वो मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाए। और किसान भाइयों फिर उसके बाद में किसान आपको 1 एकड़ के खेत में जड़ गलन जैसी बीमारियों से खेत को लगभग में 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरोपोरिफास 1 एकड़ के खेत में डाल देना, जिससे कि बरसात के मौसम में जो विभिन्न प्रकार के जैसे जड़ गलन जैसी बीमारी पैदा करते हैं, जैसे दीमक हुआ, जिससे हमारे फसलों में जड़ गलन जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और फसल खराब हो जाती है। तो इसी सब चीज के बचने के लिए क्लोरोपोरिफास 1.5 से लेकर के 2 लीटर 1 एकड़ के खेत में छिड़काव करना। छिड़काव के बाद में अब आपको एक बार और कल्टीवेटर से खेत की कर देना है जुताई। जुताई के बाद में किसान भाइयों अब आपको जो देना है बेसिल डोज। बेसिल डोज क्या क्या देने हैं? वैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास इनकी जो मात्रा होती है वो कम देनी पड़ती है, लेकिन क्या क्या देना होगा आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। तो किसान भाइयों सबसे पहले 1 एकड़ के खेत में लगभग 5 से लेकर के 7 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और लगभग में 6 से लेकर के 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देनी है। और फिर उसके बाद में जो नाइट्रोजन खाद की बात करते हो 25 से लेकर के 30 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत में। और फास्फोरस की बात करें यानी डीएपी की बात करते हैं तो 1 एकड़ के खेत में लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। और पोटास की बात करते हैं तो किसान भाइयों 1 एकड़ के खेत में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। और एसएसपी की बात करें तो 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। इतना सब जो आपको मिश्रण बना करके ब्रॉडकास्टिंग यानी छिड़काव करना है। छिड़काव के बाद में आपको किसान भाइयों 2 से लेकर के 3 बार कल्टीवेटर से जोतवा देना है। आपका खेत बिल्कुल भुरभुरा होना चाहिए और आपके खेत में नमी होना बहुत जरूरी है किसान भाइयों, क्योंकि बुवाई के टाइम पे नमी होना बहुत जरूरी है। तो आपके खेत में किसी भी प्रकार से नमी नहीं है तो आप एक पलेवा जरूर कीजिए, क्योंकि चना की खेती एक ऐसी खेती है इसमें जस्ट पानी नहीं लगा सकते। तो शुरुआत में एकदम से आद होना चाहिए अच्छा खासा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप का खेत हो जाएगा तैयार और अब आप करेंगे सीड का चुनाव। और जो किसान भाई इस टाइम पर किसी भी फसल की यदि बुवाई करते हैं किसान साथियों, तो वहां से आपको एक अच्छी खासी बीज का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। यदि आपको एक बेहतर उत्पादन लेना है तो आपको एक अच्छा सीड सिलेक्शन करना ही करना होगा। तो किसान भाइयों जो इसके बीज जो सीड सिलेक्शन होगा मैं लगभग में 10 से लेकर के 15 हाइब्रिड एक उन्नत वैरायटियों का जो वीडियो होगा वो मॉर्निंग के टाइम पे दूंगा। आप लोग हमको कमेंट जरूर करें, 10 से लेकर के 15 किसान भाई वीडियो में कमेंट कर देते हैं तो स्पेशल इसकी चना की हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में वीडियो बना करके दे दूंगा। फिर उसके बाद में किसान भाई 1 एकड़ के खेत में 15 से लेकर के लगभग में 18 किलोग्राम के आसपास में एक अच्छा बीज लेना है। बीज लेने के बाद में किसान भाइयों आपको राइजोबियम कल्चर से किसी भी दलहनी फसल की यदि आप बुवाई करते हैं तो राइजोबियम कल्चर से लगभग 100 ग्राम पैकेट के हिसाब से और 10 किलो बीज ले लीजिएगा। और 100 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पैकेट लेंगे और 10 किलोग्राम बीज लेंगे। और उससे जो है आपको गुड़ के घोल को बना करके हल्के से थोड़ा थोड़ा गुनगुना हो जाएगा, हल्का गुनगुना हो जाए और ज्यादा गुनगुना होने से जो आपका राइजोबियम कल्चर होगा वो डैमेज हो जाएगा। और वहां से आपको चने के ऊपर में छिड़काव करने के बाद में ठंडी छाया में सुखाना है। सुखाने के बाद में आप लोग करेंगे इसकी बुवाई। बुवाई आप लोग करेंगे सीड ड्रिल से। सीड ड्रिल से जो बुवाई का पौधे से पौधे की दूरी किसान भाई लगभग में 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और लाइन से लाइन की जो दूरी होगी किसान भाई 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और किसान साथियों जो पौधे की गहराई होगी वो लगभग में 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर रहेगी। इसकी बुवाई के बाद में किसान भाई आपकी जो फसल है अच्छे से लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जर्मिनेट हो जाएगी यानी कि जम जाएगी। और तब तक आपको अपने खेत के आसपास में सिक्योरिटी के रूप में किसी भी प्रकार के तार वगैरह बांध देना है, क्योंकि बाहरी जानवरों से आपके खेत में कोई भी किसी प्रकार का नुकसान पहुंचेगा तो वहां से आपकी जो फसल है नष्ट हो सकती है, खराबी हो सकती है। एक अच्छा खासा नुकसान न मिलने की जगह पे फायदा न मिलने की जगह पे नुकसान भी हो सकता है किसान भाई। फिर उसके बाद में आपकी फसल लगभग में जो पहला पानी का टाइम होगा लगभग 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में। और उससे पहले आपको किसान भाई आपके खेत में थोड़े बहुत खरपतवार हो तब भी आप लोग लगभग में वहां 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और किसान भाई आपके पहले से मालूम है हमारे खेतों में यदि खरपतवार वगैरह ज्यादातर उगते हैं तो आपको बुवाई के 3 से लेकर के 4 दिन के आसपास में पेंडामेथालिन लगभग में 2 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोर कर 1 एकड़ के खेत में छिड़काव कर देना है किसी भी फसल के जमने से पहले। आप इसका छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों आप अपनी फसल की अच्छे से करेंगे देख रेख। और ये जो चना की फसल है इसमें बहुत ज्यादा किसी भी प्रकार की लागत देख रेख की जरूरत होती नहीं है।
और आपकी जो फसल लगभग में 2 से लेकर के 3 फ्लावरिंग स्टेज पर किसान भाइयों इसमें पानी नहीं देना है, 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई करना है। और आपकी जो फसल है किसान भाइयों लगभग 125 से लेकर के 30 दिन के आसपास में तैयार हो जाएगी। और कुछ जो वैरायटियां हैं 35 दिनों भी होती हैं, 40 दिन भी होती हैं और 45 दिन के आसपास में भी तैयार हो जाती हैं। और किसान भाइयों आपकी जो फसल है हरी फलियों में भी आप लोग बेच सकते हैं मार्केट में जाकर के। और इसमें जो विभिन्न प्रकार के कीट वगैरह लगते हैं इसका जो वीडियो होगा वो मैं आपको एक वीडियो में सारी जो जानकारी है देने के लिए वो दे दूंगा, लेकिन वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन किसानों का कहना है वीडियो थोड़ा छोटा होना चाहिए। और किसान भाइयों अगले चैप्टर जैसे कि इसका लेक्चर नंबर बनाया, फिर उसके बाद में लेक्चर नंबर 2 आएगा, लेक्चर नंबर 3 आएगा, तो ऐसे इसको मैं भागों में डिवाइड करके आपको बता दूंगा। क्योंकि ये जो खेती है थोड़ी बड़ी खेती होती है, इसमें डिजीज वगैरह है, वैरायटी वगैरह है, ये जो सारी वैरायटियां हैं एक वीडियो में नहीं बता सकते हैं। तो इसके बाद में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में आपको इसके सारे जो रोग हैं, वैरायटी हैं, ये सब देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है लगभग में निराई गुड़ाई के बाद में 135 से लेकर के 40 और 45 दिन के आसपास में तैयार हो जाएगी। और लगभग में यदि आपको इसकी फलियां काटनी है तो लगभग में 100 दिन के आसपास में, जब फ्लोवरिंग स्टेज के बाद में फलियों में जब दाना बन जाए तो तोड़ करके आप मार्केट में ले जा सकते हैं। और जो फलियों का रेट होगा 150 रुपए से लेकर के 200 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसका जो रेट देखने को मिल सकता है किसान भाइयों। तो अब आप लोग इसकी जब आपकी फसल जो पक जाएगी तो पकने के लिए आपको किसान भाइयों चेक करना होगा कि जब आपकी जो पत्तियां बिल्कुल भूरी यानी पीली जैसी पड़ जाएंगी तो उस टाइम पर आपको अच्छे से इसकी हार्वेस्टिंग करना है, दरांती से काट करके और इसको झाड़ना है डंडे से या किसी ट्रॉली वगैरह से या ट्रैक्टर वगैरह से। इसको ऊपर से दाएं वगैरह चला करके इसको झाड़ करके आप सहला करके इसके जो बीज हैं वो एकत्रित कर सकते हैं। और करने के बाद में इसको उचित मात्रा में नमी लगभग में 10 से लेकर के 13% होना चाहिए किसी भी बीज में, और स्टोर भी कर सकते हैं, मार्केट में बेच भी सकते हैं। इस मार्केट में इसके लगभग में इस टाइम पर जो रेट है लगभग में वही 7,000 रुपए से लेकर के 8,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से भी देखने को मिल रहे हैं, और 10,000 भी हो सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि मार्केट में चना के जो कीमत है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत में यदि हम इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं किसान भाइयों, तो लगभग में एक अच्छा प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 15 से लेकर के 16 कुंटल के आसपास में एक अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है, यदि आप कीटों से और विभिन्न प्रकार के रोगों से खेती में बचा ले जाते हैं, एक अच्छी क्वालिटी की तैयार कर ले जाते हैं। तो इसमें जो कुछ जो वैरायटियां होती हैं किसान भाइयों वो होती हैं, जैसे कि अपने काबुली चना हो गया, जो छोले वाला चना हो गया, इनकी जो वैरायटियां होती है वो अन्य होती हैं। लेकिन ये जो मैंने बात की ये होती है देसी चना, और इसकी जो किसी भी प्रकार की चना की आप खेती करेंगे यही सब प्रोसेस होता है किसान भाइयों। और जो प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है अन्य वैरायटियों के अनुसार। तो इस प्रकार से आप चना की खेती कर सकते हैं। 1 एकड़ के खेत में यदि हम पूरी लागत की बात करते हैं तो लगभग में भाई 10 से लेकर के 15,000 रुपए 1 एकड़ के खेत में, और उत्पादन के हिसाब से इसमें जो आपको लाभ मिलेगा। अब आपको कितना उत्पादन मिलता है, कितना लाभ मिलेगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपने अभी तक अपने खेत में कौन सी फसल लगाई है इसका जो जवाब है आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको खेती से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की चना की खेती यहीं तक, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसानों में नमस्कार। और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह के किसान भाइयों के पास में इसको शेयर करते हैं। मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।